Students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 3 के बच्चों को CC5 में यानी फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस में चैप्टर 2 सीरियल के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों मैं मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बता चुकी। आज सीरियल्स के बारे में बात करें तो हम लोग पहले बात करेंगे कि सीरियल में कौन कौन से भोज्य पदार्थ को शामिल किया जाता है। गेहूँ, चावल, राई, जौ, मक्का, बजरा, ये सब चीज़ इत्यादि चीज़ सब आता शामिल करते हैं हम लोग अनाज में। तो हम लोग बात करेंगे चावल में। सब चावल कितने प्रकार का होता है? चावल 2 प्रकार का होता है। एक चावल उष्णा और आरवा 2 प्रकार के चावल होता है। उष्णा चावल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बता रही हूँ। उष्णा चावल को घर खेत से लाने के बाद उसको सुखा करके उसको छिलके की परत को अलग कर लेते हैं, चावल को अलग करते हैं, आरवा चावल। उष्णा चावल बनाने के लिए उसको पानी डाल करके उबाला जाता है। कुछ उबाल आने के बाद उसको हटा करके फिर पानी को और धान को अलग करके सुखा लिया जाता है। तो वो है उष्णा चावल। सुखाने के बाद छिलके और चावल को अलग करते हैं, ये है उष्णा चावल। उष्णा चावल आरवा चावल में कौन से चावल में पौष्टिक तत्व ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व जो होता है वो उष्णा चावल में होता है। आरवा चावल में कुटाई के समय बहुत से पौष्टिक तत्व निकल जाता है, टूट जाता है। उष्णा चावल को उबालने से सख्त हो जाता है और उसका जो छिलका है वो नरम हो जाता है, तो उसको छिलका निकालना भी आसान होता है। उसमें थायमिन की मात्रा पाई जाती है। उसमें कीड़े फफूंदी जल्दी नहीं लगते हैं उष्णा चावल में। ये बहुत दिन तक रखा जाता है। पौष्टिक तत्व के रूप से देखा जाए तो इसमें आरवा चावल के तुलना में अधिक पौष्टिक तत्व पाया जाता है। अब मैं बता रही हूँ आप लोग को कि मशीन और हाथ कुटाई 2 तरह के चावल बनाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा चावल ज़्यादा पौष्टिकदायक होता है? तो मशीन के कुटाई की तुलना में कहीं ज़्यादा पौष्टिक से भरपूर होता है, वो है हाथ की कुटाई। हाथ की कुटाई यानी बिना पॉलिश वाली चावल। मार्केट में भी बिना पॉलिश वाली चावल मिलती है। पॉलिश वाले चावल प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन B1 पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, क्योंकि पॉलिश के साथ निकल जाता है और विटामिन B की कमी से हमें बेरी नामक रोग हो जाता है। तो हमें विटामिन B1 को बचाने के लिए हमें पॉलिश वाले चावल को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हाथ का कुटाई चावल ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि चावल को किस किस तरीक़ा से बनाना चाहिए। चावल को बनाते समय उसको बहुत कस के हाथ से नहीं रगड़ना चाहिए। अधिक रगड़ने से 50 से 60% तक थायमिन की नष्ट हो जाती है। उसको बनाते माड़ को नहीं फेंकना चाहिए। अधिक चावल को कोशिश करना चाहिए कुकर में बनाने से विटामिन B1 थायमिन की नष्ट नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का उत्तम स्रोत है चावल। निम्न स्तर के लोग अनाज में चावल का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो यदि माड़ निकाल रहे हैं तो उसको दाल में डाल देना चाहिए और घर में यदि बच्चे हों तो उन्हें पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें राइबोफ्लेविन भरपूर मात्रा में रहता है। अब मैं आप लोगों को इसमें विटामिन A, C एंड D बिल्कुल ही नहीं रहता है। बच्चों फिर से सुनिए, चावल में विटामिन A, C, D बिल्कुल नहीं रहता है। क्यों?
विटामिन ए और डी आप लोग जानते हैं कि वसा में घुलनशील है, तो इसमें नहीं होगा, लेकिन विटामिन सी जल में घुलनशील है फिर भी इसमें नहीं रहता है। विटामिन बी इसमें राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है, कुछ प्रोटीन भी रहता है। चावल को पकाने की विधि मैंने बता दी। अब मैं बात करूंगी दूसरा जो भोज्य पदार्थ, चावल के बाद दूसरा जो भोज्य पदार्थ हमारे देश में प्रयोग किया जाता है वो है गेहूँ। गेहूं को हम लोग किस किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो गेहूं को हम लोग आटे के रूप में प्रयोग करते हैं, गेहूं के मैदा के रूप में प्रयोग करते हैं, सूजी के रूप में प्रयोग करते हैं, दलिया के रूप में प्रयोग करते हैं। 3 तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। मैं आज भी बोल रही हूँ कि आज भी फिर से इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि इन सब में कौन से भोज्य पदार्थों में ज़्यादातर हमें पौष्टिक फायदेमंद रहता है, तो वह है दलिया, सूजी और आटा। मैदा की ऊपर की परत को निकाल करके मैदा बनाया जाता है, तो इसमें विटामिन ए माने थायमिन बिल्कुल ही नहीं रहता, बहुत से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे भारत में आज भी गाँव में गेहूं से आटा बनाने के लिए चक्की का प्रयोग किया जाता है, यानी चक्की से आटा को बनाया जाता है। ये आटा जो होता है वो ज़्यादा पौष्टिक होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महीन नहीं होते हैं, थोड़ा मोटा टाइप का रहता है, तो ये पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। और मैं बताऊं कि चक्की चलाना एक सेहत के लिए, चक्की चलाना और कुटाई करना चावल, ये जो काम है वो बहुत ही क्या बोलेंगे एक्सरसाइजफुल एक वर्क बोलेंगे, कि इसको करने से बहुत से हमारे बॉडी फिट रहता है और एक्सरसाइज और खाना जो है वो भी शुद्ध होता है। सूजी बनाने के लिए गेहूं को धो करके उसको दरदरा पीसा जाता है। सूजी को ऊपर की परत हल्का सा निकाल कर पीसा जाता है और मैदा को पूरी तरह से नीचे अंदर का जो गुठली होता है उसको पीस के बनाया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो सभी पौष्टिक तत्व लगभग वर्तमान में रूप में, तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस भी पाया जाता है। इसमें अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग गेहूं को किस किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो रोटी में, चपाती में, पराठा में, दलिया के रूप में, दलिया को खिचड़ी के बनाने के रूप में, दलिया को खीर भी बनाते हैं। सूजी से हम लोग उपमा भी बनाते हैं, सूजी से हम लोग बाड़ा भी बनाते हैं। आज तो बहुत सारा आइटम बनता है सूजी से, तो ये हमारे सेहत के लिए पड़ता है। चावल से इडली, डोसा, उत्तपम, उपमा ये सब तरह से बनाया जाता है। चावल की रोटी भी बनाई जाती है, गेहूं की रोटी भी बनाई जाती है, गेहूं की पूरी भी बनाई जाती है, और चावल के भी बहुत सारा भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है। अब मैं बात करूंगी मकई, तो जो मकई भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऐसे अमेरिका में इसकी उपज ज़्यादा होती है, पर हमारे देश में भी इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसको हम लोग कॉर्नफ्लोर के रूप में प्रयोग करते हैं, माने मकई का आटा पॉपकॉर्न के रूप में, यानी मकई का जो लावा जिसको बोलते हैं उसको प्रयोग किया जाता है। ये सभी फायदेमंद होता है क्योंकि ये ओरिजिनल होता है। दूसरा है स्वीट कॉर्न, भी हम प्रयोग किया जाता है। स्वीट कॉर्न के रूप में आज मार्केट में बहुत सारा ये मिलता है, उसको हम लोग चाट बना करके खाते हैं। इसमें 5.5% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कार्बोज 46% के आसपास पाया जाता है, वसा 3% के आसपास होता है। इसमें राइबोफ्लेविन और विटामिन की अन्य मात्रा पाया जाता है, या कहें कि प्रचुर मात्रा पाया। खनिज में कैल्शियम, फास्फोरस भी इसमें विद्यमान रहता है। अब हम लोग बात करेंगे राई में और ज्वार में। बजरा में भी सभी पौष्टिक तत्व लगभग पाया जाता है, लेकिन आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ रागी यानी मड़ुआ एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो भारतीय समाज में पहले बहुत प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी नहीं किया जा रहा। रागी सबसे ज़्यादा हमें कैल्शियम रिच, आयरन युक्त भोज्य पदार्थ और रिच कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ है। रागी का हलवा और रोटी खाया जाता है। मैं बता दूं बच्चों कि मैं जब छोटी थी तो मैं एक कहानी दादी से, माँ से सुनती थी
कि तुम्हारी दादी आफ्टर प्रेगनेंसी, मैंने बच्चे होने के बाद हम लोगों को, माँ लोग को क्या देती थी, तो रागी यानी मड़ुआ का हलवा और मड़ुआ का रोटी और गुड़ के साथ और एक के साथ। मैं ऐसी स्टोरी सुनती थी, मैं आप लोग को आज से बताने चाह रही हूँ कि तो उसमें हमें देती थी और साथ में गुड़ और घी और कुछ भी नहीं। बाद में मैं जब होम साइंस पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मड़ुआ के में कितने फ़ायदेमंद है। हम लोग ऐसे तो वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो कहीं ज़्यादा हम लोग से पढ़े लिखे थे। जब मैंने मड़ुआ में देखा कि उसमें रिच कैल्शियम, रिच आयरन के साथ साथ सारा पौष्टिक तत्व विद्यमान है, साथ में डाइजेशन के लिए अच्छा है और साथ में विटामिन ए, क्योंकि गुड़ जा रहा था तो विटामिन भी उसमें विद्यमान था। और एक और बात उसमें है कि उससे दूध बहुत मात्रा में बनता है। तो बच्चों, रागी बहुत उपयोगी है अनाज में, पर हमारे समाज में उसको बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। आज तो मार्केट में हर जगह रागी, मड़ुआ, मकई, आटा के, गेहूं के आटा से ज़्यादा फायदेमंद मड़ुआ और मकई के माने रागी का आटे फायदे होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि आटे से ज़्यादा, गेहूं और चावल से ज़्यादा मकई का, राई का, जौ का, रागी का हम लोग आटा का प्रयोग करें। बच्चों, इसमें ये आ सकता है कि आप मकई और गेहूं के आटे की में पौष्टिकता के आधार पर अंतर बताएं। और इसमें इस तरह क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन से भोज्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से चावल और गेहूं ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि निम्न स्तर के लोग अपनी कार्बोहाइड्रेट यानी अधिकतर पौष्टिक तत्वों को कौन कौन से अनाज से पूरा करते हैं। तो मैं पहले ही बताई कि अधिकतर यहाँ पे चावल और गेहूं से अपनी भूख को मिटाने के साथ अपनी पौष्टिक तत्वों को पूरा करते हैं। चावल और गेहूं सस्ते होते हैं, खास करके चावल सबसे सस्ता होता है और वो आसानी से मिलता है, वो बनाने में आसान होता है और इसका टेस्ट भी लगभग सभी को पसंद आती है। रोटी के क्या होता है कि कुछ कड़ा हो जाते हैं, तो इसको रोटी के तुलना में लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। चावल के में साउथ इंडिया में, हमारे साउथ साइड बहुत ही प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे वो लोग उसका आइटम्स बनाते हैं। उसमें उसमें मतलब डोसा, इडली, चपाती, चीला, उत्पम, इस तरह से बनाते हैं। ऐसे तो आज तो इंडिया में हर जगह पे बनाया जा रहा आटे का, गेहूं का, पूड़ी, खीर, अब सूजी का खीर भी बनता है, दलिया का खीर भी बनता है, दलिया का खिचड़ी भी बनता है। तो गेहूं को इतने तरह से प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो मैं आप लोग को बता दी किस तरह से क्वेश्चन आएगा। यदि आप लोग का भी दिमाग में कोई हो कि नहीं ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने व्हाट्सएप पे, जैसे हमको कल आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये चीज़ हम लोग को जानना है, उस तरह से आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे छूट गया है। मैं उस पर चर्चा करूँगी और बताऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। आगे इतना ही बच्चों, मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। जय हिंद।